साथियों नमस्कार। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हमारे देश के महान क्रांतिकारी वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर आपको मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। तो पहले तो मैं महान क्रांतिकारी वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद को मैं नमन करता हूँ। भारत माता की जय। क्योंकि वो ऐसे क्रांतिकारी रहे कि उन्होंने जो है पूरे जन जन में है जो है एक देश की आज़ादी के लिए युवाओं में जोश भर दिया। तो दोस्तों मैं उसी के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, ये नारा भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का ये नारा था। दोस्तों, चंद्रशेखर तिवारी को मिला आज़ाद का नाम। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि चंद्रशेखर तिवारी को आज़ाद का नाम कैसे मिला, इसके पीछे क्या स्टोरी है। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जब उनसे जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। तो उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा पिता स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। फिर उन्होंने तीसरा सवाल जज ने कहा कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि भारत मेरी माँ है और जेलखाना मेरा घर है। ऐसे जबरदस्त जो है इन सवालों के वो जवाब उन्होंने सुनकर वहाँ सभी अचंभित हो गए। और ये सब सुनवाई के बाद में जब जज ने उन्हें 15 बैत की सजा सुनाई, आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 बैत लगाई गई। वो कम उम्र थी उस टाइम उनकी, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। यानी आत्मा की आज़ादी के लिए उनमें इतना जोश था कि उन्होंने सारा दर्द मतलब जो है हंसते हंसते सह लिया और हर मैच के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, तो जो वह जेलर के मुंह पर फेंक दिए गए। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगी। जो है आज़ाद के नाम से पूरा देश उनको पुकारने लगा और आज़ाद से जो है पूरे युवाओं में जोश भर गया और सभी जो है उनका समर्थन में मैदान में उतरे। तो आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे शहीद हुए, यानी वो शहीद जो हुए वो घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वो इलाहाबाद पहुँचे। इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को जब वो इलाहाबाद पहुंचे तो वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग करी। तो उस मीटिंग के बारे में इनके बारे में किसी व्यक्ति ने वहाँ तक सूचना ये दे दी गई कि वो वहाँ छुपे हुए हैं। अंग्रेज़ों को ऐसा उनको पता चल गया था कि ये जो है हमारी क्रांतिकारियों की टीम वहाँ मतलब जो है आई हुई है। तो उस दौरान अंग्रेज़ हुकूमत को इसकी भनक लग गई और आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं ऐसा उनको पता लगा। उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वो अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी आखिरी गोली से अपनी ही जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। जैसा कि उन्होंने कहा था
कि मैं जो है कभी भी जो है जिंदा जो है अंग्रेजों के इन फिरंगियों के हाथ नहीं लगूंगा। तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा पूरी निभाई। इस प्रकार उन्होंने 27 फरवरी 1931 को वो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए हमेशा के लिए अपना नाम धरती माँ के लिए इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों की इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा भी शुरू कर दी जहां इस क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली। तो इस तरह हमारे क्रांतिकारी ने अपनी माँ की रक्षा के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए इस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित कुछ अनजाने और रोचक तथ्य थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद केवल 14 वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो जज ने उनसे नाम, पिता का नाम और अपनी माँ का नाम पूछा। तो मैंने आपको ये पहले बताई है कि उन्होंने जो है पिता का नाम, अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम जो है स्वाधीनता बताया और माँ धरती माँ बताया था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने इस तरह मतलब जो है जवाब दिया। तो इस घटना के बाद से उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने लगे। तो दूसरी बात, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे जिन्होंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने जिस तरह देश की स्वतंत्रता के लिए एंट्री करी, जिस तरह उन्होंने अपने एंट्री मारी, उससे मतलब जो है युवा बहुत प्रभावित हुए और जो है हजारों जो है युवाएं अपनी देश की, अपनी धरती को आज़ाद कराने के लिए कूद पड़े। तो वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह सरी के क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से एक थे। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद करने की घोषणा की, उस समय उनकी विचारधारा में बदलाव आया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी जहां वो सन्यासी के वेश में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेजों को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला तो वे स्त्री का वेश बनाकर अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब रहे। पांचवी बात यह है कि जलियांवाला गोली कांड के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया था। वह सदैव अपने साथ एक माउजर ऑटोमेटिक पिस्टल रखते थे। ऐसा भी माना जाता है कि आज़ाद रूस जाकर स्टालिन से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से 1200 रुपये की सहायता राशि की मांग की थी। छठी बात यह है कि आज़ाद ने अपनी सारी फोटो नष्ट करना चाहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी कोई भी फोटो अंग्रेजों के हाथ लगे। उन्होंने अपने एक दोस्त को झांसी भेजा ताकि अंतिम फोटो को भी नष्ट किया जा सके, लेकिन वो नष्ट हो ना सकी। अगली 7वीं बात जो है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, उनकी अंतिम मुठभेड़ के बारे में सर्वविदित है कि इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां दागने शुरू कर दी। दोनों ओर से लंबे समय तक मुठभेड़ चलती रही। चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ की ओट से पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाते रहे। तो इस तरह जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। वे अपने पास गोलियां समाप्त होते देख उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ कभी भी जीवित गिरफ्तार नहीं होने की प्रतिज्ञा निभाई और अंतिम कारतूस से स्वयं को गोली मार ली। इलाहाबाद के पार्क में उनका निधन हुआ। पार्क को स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के रखा गया। मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो रहते थे उस गांव का नाम बदलकर आज़ादपुरा रखा गया। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो दोस्तों आपको इस पुण्यतिथि पर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैंने दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये जानकारी आप पाकर आप ये देखकर जरूर आपको खुशी होगी और हम सभी जो है मिलकर उनको नमन करते हैं। तो जय भारत, जय हिंद और जय भारत माता की।